क्यों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, आपको इंतजार होगा कि चैनल के ऊपर कुछ खबर आए, अच्छी खबर आए, बढ़िया खबर आए। रिजल्ट का बिहार का चुनाव है, उसके बारे में कुछ भैया बता नहीं रहे, तो बता देते हैं आप सभी साथियों को। आप सभी बहुजन साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है बिहार के चुनाव की। सबसे पहले दुख खबरी क्यों बताएं भाई, समाज को जबरदस्त मजबूत बनाते हैं। मजबूती तभी आएगी जो डिसमिस एनर्जी है उसके अंदर ताकत आए हैं। तो सबसे बढ़िया खुशखबरी ये है आप सभी साथियों के लिए कि भैया चंद्रशेखर आजाद का जो गठबंधन है बिहार के अंदर जो गठबंधन है, उस गठबंधन की 5 सीटें अपनी आई है भाई। अपनी 5 सीटें आई गठबंधन की। असाउद्दीन ओवैसी AMIM जो पार्टी है ओवैसी साहब की, उसकी 5 सीटें आई हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं शुरू से ही कहता था कि गठबंधन बनता है, इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट हमें मिला है। कल्पना कीजिए इसी सीट के ऊपर यहीं पे असाउद्दीन ओवैसी अगर अकेले चुनाव लड़ते और चंद्रशेखर आजाद भाई अकेले चुनाव लड़ते तो यहां पे आपकी मार्केट क्या होती। बिल्कुल भाई चंद्रशेखर आजाद की जिस तरीके से दिखाया गया है रिजल्ट आया आजाद समाज पार्टी का, एक भी सीट नहीं आती। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी के गठबंधन से और असाउद्दीन ओवैसी साहब की भी नहीं आती। लेकिन सभी साथियों ने मिलकर 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करी है बिहार के अंदर। अब आइए साथियों, ये तो है हमारी खुशखबरी की बात। दूसरी बात है बहुजन समाज पार्टी को भी एक सीट मिली है, और एक सीट भी वो ऐसी मिली है, उस सीट का मिलना चलो ठीक है, बढ़िया है, मिल गई। लेकिन वो सीट मिली नहीं है, वो सीट दे ही गई है। वो श्याम दाम दंड भेद नीति के जो मास्टरमाइंड खिलाड़ी है ना, जिनको नीति आती है 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, उसको देखते हुए, उस चुनाव को देखते हुए और बहन जी को यह मैसेज देते हुए कि बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं BSP के, वो एक्टिव हो जाएंगे और बिहार के अंदर वही फैसला लेंगे अकेले चुनाव लड़ने का जो वो लिया। इसलिए BSP की एक सीट वहां से दी गई है, और वो भी मात्र 150 वोटों से। 150 वोटों से ये जो सीट है, मैं बता देता हूं आप सभी साथियों को, इस वोट इसके ऊपर जो ये सीट मिली है, इसका मैं ये थोड़ा सा दिखाई देता हूं आपको। मात्र 30 वोटों से इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है, रामगढ़ जो सीट है, सतीश कुमार यादव जी हैं, इनको मात्र 30 वोटों से बहुजन समाज पार्टी की ये एक टिकट जीते हैं। तो ये कोई जीत में ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो आप सभी साथियों को ठीक है, बढ़िया है, एक सीट जीत गई है। तो आप सभी साथियों को बता दें, बिहार के चुनाव के अंदर आप लोगों ने क्या सीखा, क्या सीखा बिहार के चुनाव के अंदर। ये वीडियो, ये चीजें सभी हम पहले से ही बना रहे थे। मेरी काफी वीडियो है, पहले देखिए। पहले वीडियो बनाई थी मैंने आज से 2 दिन पहले। तो क्या कहा था मैंने, यही कहा था कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी NDA हार कर भी चुनाव जीत रही है, हार कर भी चुनाव जीत रही है। सब डब्बा मशीन का खेल है। अब भौंकने से, अब बोलने से कुछ नहीं होने वाला। RJD के ये क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव के बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे, विधायक दे दो, कौन पूछता है। लोकसभा के अंदर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा था मैं इस्तीफा देती हूं, दे दो, कौन पूछता है। इस्तीफा देती हूं, बैठो आराम से घर के अंदर। तो तमाम ये विधायक जो कहेंगे, करेंगे, ये इस्तीफा देंगे। आप लोगों का मैप है, आप लोगों की फ्रीक्वेंसी है, इतनी माप ली है सरकारों ने, इलेक्शन कमीशन ने। ये बिहार का इलेक्शन जीतने का किसी के पच रहा है का? ऐसा किसी को लग रहा है कि ये इलेक्शन, अरे कमाल की बात, मैथिली ठाकुर, जिसको कैख है गड़े नहीं पता, उस लड़की को चुनाव जीत रही है। कमाल की बात, मैथिली ठाकुर, जिसको गायकी के अंदर भी नहीं पता, उसको, मैथिली ठाकुर को गायकी के भी काफी चीजें ऐसी हैं जो मैं बताता हूं क्या नहीं है। मैं संगीत का जानकार हूं, मुझे पता है। रूपक मात्रा के अंदर मैथिली ठाकुर उसका एक ही गाना नहीं मिलेगा आपको। दादरा के अंदर मिल जाएगा, रूपक के अंदर, दीपचंदी के अंदर नहीं मिलेगा, झपताल के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये जो क्लासिकल सॉन्ग है, वो क्लासिकल सॉन्ग जो मात्रा के सॉन्ग हैं, जो मोहम्मद रफी जैसे तकड़े तकड़े फनकार, लता जी जैसे जिन्होंने गाए हैं, उस जैसे संगीत, इसको मैथिली ठाकुर को संगीत के अंदर जो निपुण नहीं है, वो राजनीति के अंदर आ गई। राजनीति का जिसको कैख है गड़े नहीं पता, क्योंकि आ सकती है यहां मूर्खों की जमात है, सारी की सारी बेवकूफों की जमानत है।
बहुजन समाज पार्टी खुश हो रही है एक सीट के ऊपर, ढोल बजा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग एक सीटों के ऊपर। अब ढोल तो हम भी बजा रहे हैं, हमारी भी 5 सीटें आई हैं। एक सीट से क्या होगा, इतनी बड़ी पार्टी 18 सीटें जीत रहे थे आप तो बोल रहे थे हमारी 18 सीटें आएंगी, कहां फट गई 18 सीटें, कहां गई 18 सीटें। चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष बिल्कुल काबिले तारीफ था, मेरे भाई का जबरदस्त संघर्ष किया। घबराना मत दोस्तों, कोई खास बात नहीं, जीत हार होती रहती है, ऐसा चलता है, वही बात है। काफी ये चलो हम त्रुटि नहीं निकालते, अब भी नहीं निकाल रहे, वोट दिया या ना दिया, जिसने किया वो ना किया, लेकिन शाम दाम दंड भेद नीति के खिलाड़ी भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लग चुके थे और इस तरीके से हमारी सीटें, गठबंधन की 5 सीटें आई हैं और खुद की ना आई वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव बड़ा मजबूती के साथ लड़ा, ये काबिले तारीफ है। लेकिन बिहार का इलेक्शन है, ये इलेक्शन लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से लड़ा गया है। 10-10 हजार खातों के अंदर पैसे डाल दिए, 404 पता नहीं कितने करोड़ का बजट बिहार को दिया गया है, एक मिनट 70-70 लाख वोट घटा दिए गए, सारा का सारा सिस्टम। कल मेरे पूरे भारतवर्ष से फोन आ रहे हैं, भारत के लोग फोन कर रहे हैं। कल सुबह से मैंने तो फोन स्विच ऑफ ही कर दिया, आखिर ने फोन को बंद करना पड़ा। अब कितनी कॉल उठाएं बताइए, इतनी कॉल आती है। वीडियो है वो वायरल होगी, लगभग वो लाइव चल रहा था वो, और उसके अंदर से सभी साथियों फोन कर रहे हो, माफी चाहता हूं आपका फोन मैं उठा नहीं पा रहा, लेकिन फोन की भी कोई लिमिट होती है, कुछ बनाते हैं। कल से परेशान थे, सारा दिन तो लगे हुए थे, इसलिए फोन आपके आते हैं, लेकिन हम उठाए नहीं पाए। जिनके उठाए उनको तो सबके उठाए, लेकिन कई साथियों का आखिर ने फिर मेरे को बंद ही करना पड़ा। रात्रि के 10 बजे मैं बंद करके सोना पड़ेगा, कॉल पे कॉल आ रही, भाई किस किस को क्या कहे। लेकिन पीड़ा है, दर्द है लोगों के हजम नहीं हो रहा है कि बिहार का चुनाव कैसे हार गए। यही आंधी बिहार की थी, यही सेम की सेम हरियाणा के अंदर हमारे यहां थी, हरियाणा के अंदर, लेकिन हरियाणा के अंदर भी वही मामला हुआ, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार आ गई। अब क्या करोगे तुम मुझे बताइए, क्या समीकरण लगाओगे, क्या आंदोलन करोगे, क्या कुछ करोगे? सब अलग अलग भाग रहे हैं, सब अलग अलग दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी है, राहुल गांधी क्या दिमाग लगा रहा है भाई बताइए मुझे। तेजस्वी यादव उसने कौन सा दिमाग लगाया बताइए, और जो है वो उन्होंने क्या लगाया? अरे बहन जी, सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम ये सारे के सारे गठबंधन सब के सब एक होते, लेकिन नहीं, हम ही बनेंगे राजा, हम ही बनेंगे राजा, हम ही बने राजा, बन गए राजा। और किस तरीके से मैप तैयार किया, कमाल की बात, मैं दिखाता हूं आप सभी साथियों को। मैप इस तरीके से बीजेपी वालों ने तैयार किया है। अगर ये पलटू चाचा जिसको आप नीतीश कुमार को बोलते हो, ये नीतीश कुमार अब जाए भाड़ के अंदर। नीतीश कुमार की हालत ऐसी कर दी है पतली, नीतीश कुमार बोल भी नहीं सकता, पलटने की तो बात पलट जाए 2 मिनट के अंदर। ऐसा मैप तैयार किया, ऐसी सीटें लेके आया तरीके से इन लोगों ने, अपना हर शाम दाम हर सिस्टम को हाथ में लेके इतना बढ़िया सिस्टम तैयार किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ये मैं लगा रहा हूं साइड के अंदर, देखो इनको इतनी सीटें आई हैं। ये देखो भारतीय जनता जो पार्टी है बीजेपी की, उसकी 90 सीटें हैं, 89 सीटें हैं, 90 सीटें हैं, 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। इतना पैसा, इतना सिस्टम, इतना सौदा है, दागी विधायक भी बहुत मिल जाएंगे जिनके ऊपर पता नहीं कितने कितने मामले, उनको डरा के क्या बीजेपी के पास इतना दम नहीं है कि 10-20 विधायकों को खरीद सके? दम नहीं है, दम है, पक्का है। चिराग पासवान है, चिराग पासवान को बोलने नहीं देगी। चिराग पासवान की 20 सीटें हैं और 90 सीटें उनकी है, ले होगी इनकी तो 10 विधायक, 10 कहीं से खरीद ले? 10 विधायकों का क्या खरीदना है बीजेपी? 10 विधायकों को तो ऐसे चुटकी बढ़ते ही है, और ये विधायक कोई जमीर वाले विधायक लगते हैं। आरजेडी के जो विधायक हैं यही भाग आएंगे इसके अंदर से 4-5 तो मैं दिखा दूंगा। तो तेजस्वी यादव अपनी 85 सीटें हैं, ये जनता दल वाला जेडीयू, नीतीश कुमार गोचे में घुमा के फिरे, इसके 85 सीटों को अलग निकाल दें। इसके निकालने के बाद ये कहां से सरकार बना लेंगे बाकी 85 को जोड़ के? बीजेपी ने इतना सुंदर नक्शा तैयार किया बिहार के अंदर कि इनको जरूरत ही नहीं है किसी की, ना ही तो नीतीश कुमार की जरूरत है, ना ही किसी और एंड बैंड की जरूरत है। अपने दम पे सरकार बना रहे हैं, इसे कहते हैं माइंड खोपड़ी। गोचुओ बहुजन समाज के लीडरों, सोचो आपके पास कहां खोपड़ी है? कौन से आप हो?
अब भौंकोगे, अब भौंकने से, उछलने से, कूदने से, अब कुछ ही डेटा देते रहो तुम। तुम्हारे डेटा को भी कोई नहीं देखा, नफरत करेगा तुमसे। तुम्हारे डेटा को भी कोई नहीं देखेगा। वीडियो कॉल पे आ जाते हो, इतनी सीटें इतनी यहां से हुई, ये देखो जी 21 बार राहुल गांधी बोलता है, 21 बार इसने वोट डाल दिया। ये देखो जी यहां से गपला हुआ, यहां से गपला हुआ, गपला हुआ गोचे में गाल ले, उसको चूतड़ों में डाल के सो जाओ उस गपले को। गपला हुआ, गपला हुआ, क्या करें उस गपले का? दिमाग नाम की बुद्धि नहीं है तुमको। जो करना चाहिए वो चीज तुमने की नहीं। बिहार के अंदर अलग अलग फुदक रहे थे। असाउद्दीन ओवैसी को हल्के में ले रहे थे ना, असाउद्दीन ओवैसी को ले रहे थे हल्के में। क्यों नहीं? 10-12 सीटों के ऊपर आप करते असाउद्दीन ओवैसी के साथ है तो आपका सिस्टम बनता बहुत मजबूती वाला। चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन में लेते, लेकिन नहीं लिया। तेजस्वी यादव बन जा सीएम, बन ले सीएम तुम भी। आ गया स्वाद। बर्बादी बहुजन समाज और लोकतंत्र और संविधान की। ये संविधान को सिर के ऊपर उठा के तो जरूर चलते हैं ऐसे। राहुल गांधी तमाम ये नेता ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं सारे के सारे। बुद्धि नामी, इनको कुछ नहीं करना, इनको कुछ भी नहीं करना। समाज को गुमराह करके और समाज को वो करना है। खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल है ना छपरा से, खेसारी लाल, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती भाई साहब। उस बंदे को हराया गया, खेसारी लाल को। किसी के नहीं पच रहा कि खेसारी लाल, मतलब ही नहीं। हम मानते ही नहीं खेसारी लाल यादव को। वो लड़का धरती से जमीन से जुड़ा हुआ, दिलों के अंदर बसा हुआ लड़का है वो खेसारी लाल यादव। उसको हराया गया जानबूझ के। मैथिली ठाकुर है, उसको कह गड़े नहीं पता। मैं तो 3 काल में नहीं, ये तो पक्का हारेगी। उसको बता 10,000 वोटों से जिता दिया। कमाल है यार, जनता इतनी बेवकूफ है क्या? और फिर बेवकूफ भी हो सकती है, यह भी मान सकते हैं। कई साथी कहेंगे आप ऐसे कैसे? बेवकूफ भी हो सकती है। बेवकूफ यूं हो सकती है कि 10-10 हजार महिलाओं के खाते में जब आप पैसे डाल दोगे, पहले वोट तो खरीद लिया, वोट तो सौदे में ले लिया, वोट को तो बेच दिया जनता ने। बिहार की जनता ने, निकम्मी जनता ने वोट को तो बेच दिया। जो बेचने वाले उनके लिए बोल रहा हूं, अच्छी जनता है उसके लिए नहीं। जिन्होंने वोट को बेचा है वो बेचने वाले तो निकम्मे ही हैं, उनको तो निकम्मा ही बोला जाएगा जिन्होंने बेचा है। और जिसने स्वाभिमान, शिक्षा, रोजगार पे वोट दिया, उन्होंने वोट दिया है। लेकिन अब देख लीजिए, खेल बढ़िया है। लगे रहिए अपने सड़े हुए सिस्टम को, अपने सड़े हुई मानसिकता का जो तुम्हारा जो मैप है ना, उस मैप को ढोते रहिए। कोई मेथड नहीं है तुम्हारे पास। बीजेपी सरकार को हराने का किसी के पास कोई मेथड नहीं है, किसी के पास। अब मैं 2 पैसे दूसरी पास इंसान हूं मैं, दूसरी, मेरे को क्या गड़ा नहीं आता। अनपढ़ आदमी, और अनपढ़ आदमी मैं विश्लेषण बताता हूं, मेरा विश्लेषण सटीक जाता है, सही जाता है कि ऐसा ही होगा। तो तुम तो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनो गोच, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं आता, हमारे नेताओं के दिमाग के अंदर नहीं आता। 1 सीट जीत के बहन जी वहां क्या कर लेगी भाई? पहाड़ इकट्ठा कर लेगी क्या? धरती को दो डोलना कर देगी? चंद्रशेखर आजाद भाई हैं, असाउद्दीन ओवैसी साहब के तो चलो 7-8 सीटें आई है भाई, क्यों कहें उनको? तो तमाम बहुजनों को जो गए हैं वहां पे जंग लड़ने के लिए, वो कलाकारी करने के लिए, तो वो तरीके से होती है ना, तरीके से होती है। लेकिन तरीका नहीं लगाया, विपक्ष ने भी उनको लगाने नहीं दिया। राहुल गांधी सोच रहे थे मैं तो बस बन जाऊंगा सीएम, मैं तो ये खींच दूंगा, जनता हमारे पास बहुत है और हम तो बस सीएम बन जाएंगे। अब की बार आंधी चल रही है, अब की बार ये चल रही है, चल गई आंधी। आंधी छोड़ थारा हमारा भंबूड़िया भी को नहीं आया, छोटा सा कोई। गर्मी पड़ती है ना जब भंबूड़िया आते हैं, अब आके छोटे छोटे घूम के, वो भी नहीं आया तुम्हारा। तो तुम्हारा फ्यूज चक्कर बना दिया, मुंह कर दिया तुम्हारा गुत्थी जैसा। अब कुछ भी नहीं कर सकते तुम। करो, बोल रहे थे ये कर देंगे, वो हो जाएगा, नेपाल बन जाएगा और बांग्लादेश बन जाएगा। बन गया बांग्लादेश। जिनकी नसों के अंदर पानी भरा पड़ा है, जिसकी बुद्धि के अंदर गंदगी भरी पड़ी है, जिन लोगों के जो मरे पड़े हैं, जो 10-10 हजार में जनता वोट बेच देती है अपना, जिनको देश के लोकतंत्र संविधान से कुछ है ही नहीं, जिनको दारू, मीट, शराब, अंडा, अयासी, भोग विलास चाहिए, वो बना देंगे नेपाल, बड़ा कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। देश की जनता और इन नेताओं की वजह से देश की जनता के अंदर जो करंट दौड़ता है ना,
जो करंट दौड़ता है उस करंट को तुम निकम्मे नेताओं ने, बहुजन समाज के नेताओं ने और जो तमाम विपक्ष के नेता, इन नेताओं ने हमारे रगों के अंदर जो करंट दौड़ता है उस करंट को भी डिसफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने। कुछ तो इन सरकारों ने बर्बाद कर दिया, कुछ तुम्हारी इन सड़ी हुई सिस्टम ने बर्बाद कर दिया हमारा। देश की जनता घरों से नहीं निकल रही है तुम्हारी ये कायरता, तुम्हारा ये नकलीपना देख के, क्योंकि तुम करते नहीं करने वाला काम। 27 उत्तर प्रदेश का 27 के अंदर चुनाव मैं दिखाता हूं, बहन सुप्रीमो कुमारी मायावती अलग से चुनाव लड़ेगी, नहीं आएगी गठबंधन के अंदर। तुम्हारा एक भी साथी, मैं आज ही 2 साल पहले डिक्लेयर करता हूं, कांग्रेस, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य और भी हैं काफी, कई पटेल है, कौन सी पटेल है वो लड़की, असाउद्दीन ओवैसी, ये 9-10 पार्टियां, ये 9-10 पार्टियों के अंदर से बीएसपी पार्टी, इन पार्टियों के अंदर से एक भी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी ना तो वहां बीजेपी आएगी। बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद भी अकेला चुनाव लड़ेगा ना, अलग से चुनाव लड़ेगा, बीजेपी आएगी पक्का 100%। चुनाव लड़ना ही मत तुम, मैं तो कहता हूं चुनाव लड़ना ही मत। क्यों मेरे जैसे लोगों की वो कर रहे हो यार। बीएसपी चुनाव अलग से लड़ेगी 27 के अंदर, जाना ही मत। अब बताओ इनको, इन कचरे के डिब्बों को कौन इकट्ठा करेगा भाई? इन डिब्बों को कौन इकट्ठा करेगा? सबके जो अलग अलग दिशाओं के अंदर भागते हैं, बोलते हैं हम बाबा साहब के चेले, हम मान्यवर साहब कांसी राम के चेले, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जो जनता है ना उत्तर प्रदेश की, वो बड़ी समझदार है, लेकिन समझदारी भी भैया खराब हो जाती है, समझदारी भी कोई काम की नहीं होती। अब तो भैया तुम्हें 27 के अंदर तो गठबंधन ही बचा सकता है, और गठबंधन भी इतना मजबूत हो, जिस गठबंधन के अंदर बहन जी को लेना बहुत जरूरी है। अब इस देवी के दाबो पैर इसकी उतारो आरती, जिसने बहुजन समाज की कर दी खटिया मंजी बार बर्बाद। बहुजन समाज को, बीजेपी को बढ़िया ताज और तख्त पहनाने वाली सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने वाली सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहुजन समाज का बेड़ा गर्क करने वाले तमाम, ठीक है, मान्यवर साहब कांसीराम की पार्टी को तली के अंदर लगाने वाले सारे के सारे जिंदाबाद। तुमको बहुत बहुत जिंदाबाद। एक सीट आ गई हमारी बिहार के अंदर, एक कान में डाल लो सीट ने बत्ती बना के, कान के अंदर बत्ती बना के कान में डाल लो। अब समझदार है वो तो समझ जाओ कि मैं कहां के कह रहा हूं, वो बत्ती बना के कान डाल लो, इसलिए कान में कह रहा हूं। एक सीट आ गई तुम्हारी, एक सीट, बढ़िया बढ़िया कर दिया, खूब कर दिया है। तो भैया बिहार का जो चुनाव है वो लोकतंत्र से नहीं हुआ है, संविधान से नहीं हुआ है, सारा खरीद फरोख्त, इलेक्शन कमीशन, तमाम इन लोगों ने सारे हथकंडे लगा के, शाम दाम दंड भेद नीति, सारी नीतियां लगा के, ये जो आवाजें हम बोल रहे हैं ना आजादी से, ये कुछ आपको पहुंचा रहे हैं। थोड़े दिन बाद में आवाजें सुनने को तरस जाओगे आप, क्योंकि हमें भी हमारे बच्चे पालने भाई। सरकारें जब तानाशाही पे आएगी, मनुस्मृति के ऊपर आएगी, तो किसके अंदर औकात? अभी तक तो संविधान लागू है, भारत का, देश का संविधान लागू है। ये बाबा, ये तमाम ये जो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, इसके ऊपर कोई बोलता है? किसी के अंदर दम है? कोई करता है इसका विरोध? जो इसको लेके चलते हैं संविधान को सिर के ऊपर, बहन जी कितना विरोध कर रही है इस चीज का, लेकिन कोई नहीं करता, इनकी आंखों के आगे से हो रहा है। मैं कह रहा था धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहा है, होश हवास में निकाल रहा है, बिहार का चुनाव जीत रहा है ये, इसलिए खुशी के अंदर ये यात्रा निकाल रहा है। पाड़ लो पुंजड़, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बिहार की जनता, ठीक है, बढ़िया भोगो अब 5 साल तक अपना भोग, ले स्वाद, 10,000 रुपए जो मिले है ना उसको खाओ मजे से, अब 5 साल तक करो इंतजार, ठीक है। बहुत बहुत बधाइयां। और ठीक है, बिहार के अंदर तो ऐसी बात नहीं, अच्छा है, नीतीश कुमार बढ़िया चलाता है, बढ़िया किया, पीछे भी काम जनता बोलती है, और पैसा भी अच्छा आ रहा है, करोड़ों का बजट है वो बिहार को ले लेके दे रहा है। बिहार की जनता ने जो वोट किया वो समझ के किया होगा, लेकिन सिस्टम सारा का सारा लगा है,
और जो फ्यूज लट्टू थे ना, उन लट्टुओं को फ्यूज कर दिया, डिसमिस करके घर बैठ गया। अब पिछवाड़े पे करो खाज और आगे की लगाओ रणनीति। फ्यूज तुम्हारी रणनीति, कोई काम की तुम्हारी रणनीति नहीं है। 27 की करो तैयारी। अब छोड़ो, ये तो बातें हो गई है, अब काम की बात सुनो। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, भाई चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं, आप सभी साथियों को अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। भाई चंद्रशेखर के दीवानों, आपको मजबूत रहना है। 25-26 तारीख की रैली है मुजफ्फरनगर के अंदर, भाई चंद्रशेखर आजाद की, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अंदर तहलका मचाना है, खतरनाक, लाखों की तादाद के अंदर लोगों को आना है। इस रैली के अंदर वो इतिहास रचाना है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विपक्ष की आंखें खुली की खुली रह जानी चाहिए। अब तो सिर्फ बहुजन समाज की एक ही आस है, भाई चंद्रशेखर आजाद। सबको छोड़ दो, सबके पीछे लगना बंद कर दो, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। 27 के अंदर करेंगे मैप तैयार, और इसके अंदर गठबंधन हमारा हुआ है। गठबंधन ने हमारी बिहार में 5 सीटें जीती है, हमारे गठबंधन ने, वो भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने जीती है। निराश होने की जरूरत नहीं, 5 सीटें हमारी हैं। 5 सीटों के ऊपर मजबूती से चुनाव लड़ा है। साउद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समाज के 5 कैंडिडेट जीते हैं। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी, जबरदस्त जबरदस्त तानाशाह है ना, जिन्होंने के पीढ़ियां दर पीढ़ियां। लालू के लड़के ने कितनी सीटें जीती हैं? लालू के लड़के आरजेडी ने कितनी सीट जीती हैं? 24-25 सीट जीती हैं। वहां पे अगर 5 सीटें, 6-7 सीटें बहुजन समाज निकाल के आया है तो ये बहुत बड़ी ताकत है आपकी। आपको निराश नहीं होना है। उस गढ़ से बहुजन समाज ने 5 तो मुस्लिम हैं, और भी तमाम लोग इनके अंदर भी मिल जाएंगे। जीत तो हमारी पक्की है, लेकिन निराश नहीं होना है बहुजन समाज को। और बड़ी ये 27 की तैयारी करते हैं। बिहार के चुनाव में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये चुनाव क्या सही था, क्या गलत था? इस चुनाव के अंदर सरकारी मशीनरी का किस तरीके से दुरुपयोग किया गया, वो भी आप बता सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या अपना दायित्व सही तरीके से निभाया या नहीं निभाया, ये भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। क्या क्या त्रुटियां रही, क्या क्या गड़बड़ रही, ये गड़बड़ सारी की सारी आप कमेंट करके हमें बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम।